संसार के विषय बड़े कठोर हैं। जब किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा ही नष्ट हो जाता है। और शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी अपने जीवन में शास्त्र की मर्यादा तोड़कर और रावण की भांति वेद पढ़ने पर भी अनीति का आचरण करने लगता है। दुर्योधन धर्म को नहीं जानता होगा ऐसा कहना तो बहुत कठिन बात, क्योंकि वो भी तो श्री कृष्ण को कई बार देख चुका था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देख लेना और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेना, इसमें बड़ा अंतर है। किसी को आप देख सकते हैं, लेकिन किसी के दर्शन से ही आप उसके सद्गुणों को और उसकी कृपा को अपनी ओर आमंत्रित कर सकते हैं। दुर्योधन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को देखा था। यदि दर्शन किया होता तो जरूर कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन के क्षण आते। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा ने, परमाणुओं ने दुर्योधन को प्रभावित किया, ऐसा लगता है। दुर्योधन से किसी ने पूछा कि ये सब अनीति का काम क्यों करते हो? क्यों लाक्षागृह में जला रहे हो पांडवों को? क्यों उनके मारने का निरंतर षड्यंत्र रचते रहते हो, कॉन्स्पिरेसी करते रहते हो? तुम्हें धर्म का आचरण करना चाहिए। तुम इतने अच्छे योग्य व्यक्ति हो, एक अच्छे परिवार में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे मन में कभी धिक्कार नहीं जागता है? दुर्योधन ने कहा, मैं सच कहूं तुमको, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। आज उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लगता है वेदांती हो गया है, कर्म कर रहा है, कहता है कर्म कौन कराता है मैं जानता नहीं हूं। यदि यही स्थिति हो उसकी हरदम बनी रहती तो निश्चित बात है कि असत का आचरण करने के बाद भी वो बंधन में पड़ता नहीं। यदि मेरी और आपकी ये इच्छा पूरी बनी रहे कि परमात्मा ही कराता है, तो यदि आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उस भूल के कारण बनने वाला पाप और पाप से होने वाला फल, उससे आप बचे रहेंगे। लेकिन कठिनाई क्या है? जब भी कोई अच्छा काम होता है तब हम कहते हैं हमने किया है, और जब भी कोई बुरा काम होता है तब हम कहते हैं हम क्या करें, तो भगवान ने कराया। अरे यहां तक नहीं, मैं तो अपनी सच बात बताता हूं। राजस्थान में किसी एक स्थान पर एक व्यक्ति मुझे दर्शन करने के लिए आया। लोगों ने उससे कहा सावधान रहिएगा, बहुत देर तक अपने यहां मत रखना इसको। मौका पाकर लोगों की वस्तुएं उठा लेता है, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है। भगवान और तो कुछ था नहीं, ठाकुर जी के चांदी के बर्तन थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी ने दिए हैं और ये ले गया तो कोई दे देता है, कोई ले लेता है, इसमें चिंता की क्या बात। लेकिन सहज रूप से मैंने पूछा, बंधु बुरा मत मानना, तुम्हारी बड़ी अप्रसिद्धि है, तुम्हारे प्रति लोगों का बड़ा शंका भाव है, और यहां तक किसी ने कह दिया कि तुम चोरी कर लेते हो। बड़ा अच्छा आदमी था। उसने कहा महाराज आपसे छिपाना तो क्या, लेकिन सही बात बताऊं? मैंने कहा बताओ भाई। मैं तो और जिज्ञासु बन गया उसके सामने। उसने कहा आप तो भगवान की बड़ी बात करते हैं। हमने कहा साधु हूं, रोटी इसी की खाता हूं, भगवान के गुणगान गाने की। तो उसने कहा महाराज जब भगवान की आप इतनी महिमा जानते हैं और एक दिन आप ये भी कह रहे थे कि बिना भगवान की इच्छा के झाड़ का पत्ता भी हिलता नहीं, तो आप विचार करके कहिए कि भगवान की बिना इच्छा के क्या मैं चोरी कर सकता हूं? बड़ा निरुत्तर हो गया मैं। उसने कहा यह भगवान की इच्छा से ही पेड़ का पत्ता हिलता हो तो सचमुच इसने चोरी भगवान की इच्छा से की होगी। मैंने कहा जब तुम चोरी करके सफल हो जाते हो और अपने परिवार में जाते हो तो अपने बंधुओं को, अपने स्वजनों को क्या कहते हो? तुम सच सच बताओ। तुम ये कहते हो कि भगवान की इच्छा से चोरी करके आया और मुझे सफलता मिल गई? उसने कहा नहीं, तब तो मैं कहता हूं कि ऐसी चतुराई से मैं गया, इतने छिप कर गया, लोगों को ऐसे चक्कर में डाला कि पता ही नहीं लगा और मैं चोरी करके वस्तु ले आया। मैंने कहा यदि भगवान की इच्छा से तुम चोरी करते होते तो तुम्हें जहां जहां भी इस बात को बताने की जरूरत थी वहां यह कहना चाहिए था कि भगवान ने चोरी कराई, लेकिन वहां तो तुम अपनी सफलता के बाद सारा श्रेय तुम लेते हो, इसलिए भगवान चोरी नहीं कराता, तुम्हारे संस्कार तुमसे चोरी कराते। इन संस्कारों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, मैं धर्म जानता, लेकिन क्या करूं, नच में प्रवृत्ति ही, जानते हुए भी मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं।